हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस। बच्चों, वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 लमसम समाप्त ही होने वाला है और अब इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन बचे हैं। प्रश्नावली 1.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। और कुल मिलाकर जो है क्वेश्चन ऐसे ही आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे और ऐसी कुछ संख्याएं हैं इसमें, इन क्वेश्चनों में, कि जो बिना आपको देखे यानी जो बिना सवाल किए वो चीजें आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है एक वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला है 140, 156 और 3825, 5500, 5, उसके बाद 7429। तो अब आपको इसमें देखना है, पहला देखिए 140, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो 140 के खंड करते हैं जरा। 140 के खंड करेंगे, आसान है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं। दो से करेंगे तो दो से, दो सते 0, और फिर देखिए दो से करेंगे तो आ जाएगा 35। और फिर आप करेंगे आप कैसे, 5 से कर दीजिए, 5 सते 35, और 7 से कर देंगे तो 7 एकम 7। यहाँ पे 140 के खंड आपके क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया। इसको आप लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुणा 5 गुणा 7, ये हो गए। इसके खंड हो गए, पहले वाले के आपके खंड हो गए। ऐसे ही आपको करना है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आपका, सेकंड क्या है, सेकंड आपका 156 है, तो इसके कर लेते हैं। यहाँ देखिए जरा कैसे करेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे जरा, जरा 2 से 14 होगा और 2 8 16। उसके बाद फिर 2 23 6, 2 23 6 इसमें होगा, 2 से ही कटेगा यहाँ पे। 2 23 6, दोनों 18। फिर आप काट सकते हैं 3 से, तो 3 1 के 3, 3 तरफ खा लो, और फिर आप काटेंगे 13 से, 13 कब 13। अब यहाँ पे आपको देखना है इसमें क्या है, 156 के खंड आपके क्या है, 156 के खंड आपके हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया इसका। तो तीसरा आप देखिए जरा, तीसरा क्वेश्चन देखिए। ये तो दो क्वेश्चन आपको बहुत आसान थे, लेकिन अब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चार, तीन प्रश्न, तीन जो संख्याएं हैं वो बहुत ही थोड़ा कठिन है, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। इसमें देखिए जरा, इसके सबसे पहले हम 5 2 7, इनको इस अंक को पूरे जोड़ लेते हैं। अगर वो 3 से जोड़ पूरा विभाजित होता है तो संख्या 3 से कट जाती है। तो 5 2 7 और 7 8 8 15, 15 3 18, यानी 18, 18 को जब 3 से आप भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगी संख्या, तो 3 से 3 हो जाएगा यहाँ। और 3 दूना 6, बचा यहाँ पे 2, हो जाएगा 22। तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, ये हो गया। अभी भी 3 से आप काटिए जरा, देखिए कटता है कि नहीं कटता। तो 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब आप यहाँ 5 से काट दीजिए, क्योंकि 5 से कट जाएगा। 5 2 7 4 11, तो 5 से काटिए, 5 8 40, हम 25, और फिर काटेंगे इसको 5 से, तो 5 एकम 5 और बजा 5 सते 35, और फिर 17 से आप डायरेक्ट कर दीजिए तो जाएगा एक यहाँ। अब यहाँ पे आप थर्ड में आप देखिए, देखिए 3825 के खंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 17, इसके खंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुल मिला के जो है बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है। तो 5005 आपका, 5005 के खंड करना है हमको। तो देखिए 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0
जीरो, 5 एकम 5। अब देखिए ये संख्या आ गई है, अगर आप देखते हैं किससे कटती है। अगर काट दिया जाए 7 से, देखते हैं तो 7 एकम 7, और यहाँ बचेगा 3। 3 बचेगा और 30 होगा तो 7 चौक 28। हाँ, 7 से कट जाएगी, 7 से कटी तो 7 एकम 7 बचा यहाँ पे। 3 और 3 29 और 7 चौक 28, और बचा दो 7 तरीके 21। उसके बाद अब ये संख्या देखिए, 7 से 7 दूर तो 7 से निकलना है, फिर 11 से देखते हैं। 11 से 11 एकम 11 बचा कितना यहाँ, 3 घेर से 33। ठीक, तो ये हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके आप देख लीजिए चौथे की, इसमें के 5005 के आपके क्या होंगे, 5 गुड़ा 7 गुड़ा 11 गुड़ा 11। इसमें कोई पावर है नहीं, इसमें किसी पावर है नहीं, ये भी कर देते। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 7429 के खंड करना है। 7429 के खंड करना है, तो ये किससे कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। 11, चलिए देखते हैं 19 से लमसम देख लेते हैं। 19 दुना कितना होता है, 38। 19 से 57, तो 19 19 19 57। तो देखते हैं जरा, चौहत्तर कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 74 में आप 57 घटाइए, नहीं जब 76 होता है, 7 14 में 7 ये 7, और यहाँ 14 में से 7 के साथ, यहाँ पे 6 में से 5 गया, 1 17, और फिर 2 आएगा, नहीं और 57 तो 76। 19 से भी नहीं कटेगा, तो 17 से देखते हैं। 17 दूना 34, करना 17 चौको 68। 17 से देखते हैं क्वेश्चन, 17 से देखिए। 17 से तो 17 चौको कितना होता है, 68। यहाँ पे 74 में 68 घटा देते हैं, तो 6। हाँ, और 2, 17 चौको 68, और 17 दूना 34, 17 51। 17 तिया 51, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 12 में 2 में से 1 6, 1 ये उतारेंगे। 17 7 119। ठीक है, हाँ अब सही कट गई पूरी। तो ये तो 19 से ही कटेगी संख्या, 437 है। 19 दुना क्या होता है, 38 में 57। 19 दूना 38, 2 बार लेके जाएंगे, तो 43 में आप घटा दीजिए। 19 दूना 38, 13 में से आपका 5, और यहाँ 19 23 57। हाँ, ये 23 से, 23 से काट देंगे, तो 74 7 7429 के खंड आपके क्या होंगे, 17 गुड़ा 29 गुड़ा 23। तो ये क्वेश्चन आपके थे, और ये खंड करने वाले क्वेश्चन थे, मतलब अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाले क्वेश्चन थे। और इसमें बस 2 ही, एक तीसरा और चौथा, और ये 5वां ये ज्यादा थोड़ा कठिन था। कठिन क्या था, समझना चाहे जरूरी था ये तो, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन आपका हम कंप्लीट कराएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करिए।